जो सोलर में अब तक ऐसी कोई अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी खबर नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, रेट भी मुनासिब हैं, रेट भी नीचे हैं और टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड जो है इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद हैं। जिनको हाजिर है 550 वाट है, जिनको है हाजिर है 550 वाट है, 450 वाट में अपना कैनेडियन है और 550 वाट के अंदर जो है अपना जो मैंने आपको जिनको बताया और 555 वाट में लॉन्गी भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, हाइमो 6 और एन टाइप के इंतज़ार में बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं कि हाइमो 6 आ जाए, हाइमो 6 लॉन्गी का आ जाए या फिर एन टाइप आ जाए, फिर हम वो लेंगे। तो वो भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी उम्मीद भी है कि अगस्त के दूसरे वीक तक वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। जो सोलर वाले भाई हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, कंपनी के मालिकान हैं या दुकानदार हैं, वो ये सारी वीडियोज़ देखते हैं, तो उनसे बस यही गुजारिश करूँगा, पब्लिक हालत जंग में है, पब्लिक बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी के ये दिन गुजार रही है। तो हम जो देखें, हम उनके जिस काम आ सकें तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके काम आएँ, एक जायज़ नफ़े के साथ जायज़ काम को करते रहें तो मुनासिब रहेगा। जिनको ये होता है आपकी दुआ से रोज़ाना 2-3 दिन गैप करके ये आता ही है। लास्ट वीडियो में भी आपने बनाया था, इत्तेफाक से यही ट्रक था, यही माल था, इसी तरह के आइटम थे, यही जिनको था 550 था। तो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आया चला गया, अब ये फिर आ गया। थोड़ा सा आज कुछ उदासी का माहौल है वो इस तरह कि देखें, जब 20 रुपये पेट्रोल पे एक साथ बढ़ेंगे तो देखें उसका इम्पैक्ट आगे सब चीज़ों पे पड़ना है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रक आया, ये डीजल पे ही चल के यहाँ तक आया, तो ये आज जो हमसे किराया ले रहा है कल बोलेगा मैं तो ये लूँगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इम्पैक्ट इस तरह का ये पड़ेगा। अभी मतलब एक अच्छे माहौल में सारा काम अच्छा जा रहा था, कंज्यूमर भी खुश और बेचने वाला भी खुश, ये सारे मामला अच्छे चल रहे थे। अब ये सारी डिस्टर्बेंस आएगी। देखिए, उम्मीद तो नज़र आ रही है नीचे जाएंगे और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जाने भी चाहिए। देखें, जो मतलब अब मैं समझता हूँ कि जब 50 रुपये का यूनिट है तो जो कंज्यूमर बाहर निकलेगा ठीक ठाक, जिनके पास अपनी छत है लगाने का मुतबादिल कोई जगह बेहतरीन अच्छी जगह है, मुनासिब इंतज़ाम छत पे लगाने की जगह है, तो वो तो बाहर आएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर मौजूद हूँ सदर रीगल कराची में और जिस शॉप पर आया हूँ शॉप का नाम है अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल मस्त पाकिस्तान ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कराची में जो TR1 के जो रेट हैं वो क्या है, लेटेस्ट जो रेट हैं, कितना फ़र्क आया है, कितनी कमी आई है रेटों में, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना TR1 जिनको के माल जो है ना इस वक्त आ चुके हैं। 550 450 जितने भी हैं जो TR1 सोलर पैनल हैं वो अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भरपूर तादाद में मौजूद है। तो स्क्रीन के ऊपर अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर मौजूद है, आप इनसे रब्ता करें और एड्रेस भी मौजूद है, आप इनके पास फ़िज़िकल आएँ और अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो चलते हैं दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है करम भाई, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है। क्या सूरत हाल है? जिनको कैनेडियन और राइजन के इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं? देखें, सूरत हाल पहले की तरह ही है फ़िलहाल। अभी मुहर्रम की छुट्टियां थी, उसके बाद वापस बाज़ार खुला है, अपनी जगह पे आया है बाज़ार। तो जिनको हाजिर है 550 वाट है, जिनको है हाजिर है 550 वाट है, 450 वाट में अपना कैनेडियन है और 550 वाट के अंदर जो है अपना जो मैंने आपको जिनको बताया और 555 वाट में लॉन्गी भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, हाइमो 6 और एन टाइप के इंतज़ार में बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं कि हाइमो 6 आ जाए, हाइमो 6 लॉन्गी का आ जाए या फिर एन टाइप आ जाए, फिर हम वो लेंगे। तो वो भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी उम्मीद भी है कि अगस्त के दूसरे वीक तक वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो उसके भी जो मुनासिब रेट होंगे आपको बता देंगे। अभी हाजिर पोजीशन में आज आपका तारीख़ है 1 अगस्त है, आज 2023 है। तो 77 रुपीज़ पर वाट आपको अभी जिनको आज की डेट में मिल जाएगा। 450 वाट का जो कैनेडियन है वो 80 रुपये पर वाट है, वो 36,000 रुपये का पीस आपको पड़ता है। तो कैनेडियन, तो ये 2 आर्टिकल तो क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, छोटे का
तो बहरान और मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। छोटे का रेट मुसलसल जो है वो अपनी जगह पे ही है, तो हम चाहते थे कि इसके अंदर भी कुछ कमी आए, कुछ क्वांटिटी गिरे, लेकिन छोटे के अंदर कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। आज भी ये देखें, ये रखा हुआ, ये 180 वाट का है पैनल और ये 170 है। ये इस टाइम 14,500 रुपये का है। इसी में एक 200 वाट आता है, वो 14,800 का है। 260 वाट है मोनो सोलर के अंदर, वो तकरीबन इस टाइम 18,500 रुपये का है। तो छोटे में कोई ख़ास कमी नहीं आ रही। तो बड़े में तो मैं समझता हूँ कि कस्टमर को जिसने 61,000 रुपये का पैनल ख़रीदा है, आज उनको 42,900 का तकरीबन 42.5 का पड़ता है, तो एक उनको तो रिलीफ मिला। तो बड़े कंज्यूमर को तो रिलीफ मिला, इसमें कोई शक नहीं है। जो ख़रीदार हैं, जो लोग ले चुके हैं, जिनको मालूम है, जिन्होंने पिछले दिनों परचेजिंग करी, अभी करी, तो उनको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। जो फ़र्क ये आ गया है परचेजिंग में। अब एक नया माल आया है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल, आपने अभी जिनको ये होता है, आपकी दुआ से रोज़ाना 2-3 दिन गैप करके ये आता ही है। लास्ट वीडियो में भी आपने बनाया था, इत्तेफाक से यही ट्रक था, यही माल था, इसी तरह के आइटम थे, यही जिनको था 550 था। तो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आया, चला गया, अब ये फिर आ गया। तो दुकानदार हजरात हैं, लगाने वाले हैं, बहुत सारे इंस्टॉलर हैं, तो वो ले जाते हैं पैनल इस तरह से। बहुत सारे लोगों का इसरार है कि यार हमें डबल गिलास चाहिए, डबल गिलास। असल में डबल गिलास का मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको यही बताया था, फ्लोर माउंटिंग स्टैंड पे लगेगा तो करामत है। अगर आप हाइट पे लेके जाके फैब्रिकेटेड स्टैंड पे लगाएंगे तो इतना मज़ा उसके अंदर नहीं आएगा। तो कॉस्टिंग की जहाँ तक बात है, लास्ट टाइम मैंने 1 से 5 किलोवाट तक का निज़ाम आपको बताया था। कॉस्टिंग तकरीबन वही 1,70,000 1 किलोवाट की पड़ रही है इस टाइम, और 2 किलोवाट का निज़ाम जो है वो तकरीबन ये समझ लें कि 3.5 लाख रुपए के करीब बैठ रहा है। 3 किलोवाट का निज़ाम 5.5 लाख रुपए का बैठ रहा है। 5 किलोवाट का निज़ाम तकरीबन बैटरीज़ के साथ 9,80,000 रुपये का बैठ रहा है। तो अब ज़्यादातर अवेयरनेस लोगों में अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऑन ग्रिड की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जिनके इलाकों में लोड शेडिंग नहीं है, वो लोग ऑन ग्रिड की तरफ भी जा रहे हैं। ऑन ग्रिड की ज़रा सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी देखता है उसको किस तरह लगवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो डिमांड तो है। क्लाउडी वेदर है मुसलसल, कराची में 1 महीना हो गया, तो क्लाउडी वेदर है, थोड़ा सा तो परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है इन दिनों में। लेकिन ये है कि अभी मतलब मुसीबतें मज़ीद मतलब जो एनर्जी क्राइसिस है मज़ीद वो बढ़ता चला जा रहा है। अब देखें 50 रुपये का यूनिट सुनने में आता है कि जी हो गया है, कि जो हमने तो कैलकुलेशन कोई ऐसी ख़ास नहीं की, लेकिन सुनने में आता है कि 50 रुपये का यूनिट जो है कमर्शियल, जो रेजिडेंशियल जो सार्फिन है उनका है, तो पता नहीं कमर्शियल का कहाँ पहुँचा अभी। और आज तो मैं भी हालत गम में हूँ, क्योंकि पेट्रोल की खबर आई है कि जी 19 रुपये और 90 पैसे 95 पैसे इस तरह से बढ़ा दिए। तो देखें हम लोग, इसका इम्पैक्ट तो हम सब पे भी आता है, हम भी जाहिर सी बात है पेट्रोल ये सारी चीज़ें देखें। अब प्रॉब्लम पेट्रोल की नहीं है, 20 रुपये ही हो गए ना एक तरीके से, 19 रुपये 90 95 पैसे। तो हम भी आज हालत गम में ही है, और यही शौक की फिजा है कि मतलब ये हो क्या गया, 20 रुपये एक साथ बढ़ जाना। तो मैं थोड़ा सा आज कुछ उदासी का माहौल है वो इस तरह कि देखें जब 20 रुपये पेट्रोल पे एक साथ बढ़ेंगे तो देखें उसका इम्पैक्ट आगे सब चीज़ों पे पड़ना है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रक आया, ये डीजल पे ही चल के यहाँ तक आया, तो ये आज जो हमसे किराया ले रहा है कल बोलेगा मैं तो ये लूँगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इम्पैक्ट इस तरह का ये पड़ेगा। अभी मतलब एक अच्छे माहौल में सारा काम अच्छा जा रहा था, कंज्यूमर भी खुश और बेचने वाला भी खुश, ये सारे मामला अच्छे चल रहे थे। अब ये सारी डिस्टर्बेंस आएगी। कल मैंने देखा न्यूज़ चैनल पे, मैंने देखा कि सुजुकी मतलब बाइक्स बनाने वाली कंपनी ने कोई 15 दिन के लिए उनके पास वो नहीं है, इसके इक्विपमेंट नहीं है, मतलब बहुत उनका सुनने में आया। मतलब वही मैंने आपको पहले ही कहा ना कि अगर ये सारा अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो प्रॉब्लम आएगी। इंपोर्ट के मामला को सख्त करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आगे। तो सोलर में अब तक ऐसी कोई अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी खबर नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, रेट भी मुनासिब हैं, रेट भी नीचे हैं, और टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड जो है इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद हैं। वैसे मुकर्रम भाई इस मरतबा रेट नीचे और जाएंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए उम्मीद तो नज़र आ रही है नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जाने भी चाहिए। देखें जो मतलब अब मैं समझता हूँ कि जब 50 रुपये का यूनिट है तो जो कंज्यूमर बाहर निकलेगा ठीक ठाक, जिनके पास अपनी छत है लगाने का मुतबादिल कोई जगह बेहतरीन अच्छी जगह है, मुनासिब इंतज़ाम छत पे लगाने की जगह है, तो वो तो बाहर आएगा। देखें हर एक आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। एक बिजली का मतलब नॉर्मल सा एक छोटे से घर का भी बिल 18-20 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा, तो उसको 18-20 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा, तो आप समझेंगे हैंडसम अमाउंट आपकी जो मंथली एक बजट में से एक हैंडसम अमाउंट बिजली के बिल में जा रही है। तो आप उसको इंसान चाहेगा कि यार इससे तो मैं किसी तरह जान छुड़ाऊँ,
ताकि मैं मतलब हर महीने जो मेरा बजट डामाडोल हो जाता है तो मैं उससे भी बचूँ, तो किसी तरह इसको करवाऊँ, इस काम को करवा लूँ। क्योंकि ये कि चलो मेरा ये कम से कम ये तो मेरे जो है ये तो निकले मेरे इसमें से बजट के अंदर से। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक मैं मतलब बिल्कुल आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं समझता हूँ ग्रोसरी से ज़्यादा बिल जो है हम इस टाइम अदा कर रहे हैं बिजली का। ग्रोसरी का भी शायद ये खर्चा नहीं होगा जो हम बिजली के बिल की मद में अदा कर रहे हैं, ग्रोसरी भी हमारी नहीं होगी हमारे घरों की। आप यकीन करें कि बड़ा शर्म का मकाम है। मैंने बकरीद से पहले की बात है, मैंने वीडियो देखी है, खातून ने पहले बच्चे को फेंका, फिर खुद छलांग लगा ली। इस तरह के हालात से पब्लिक गुजर रही है। हम मतलब किस तरफ जा रहे हैं हमारी खुद नहीं समझ में आ रहा, क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, क्या मतलब लोग मायूस कुन बातें कर रहे हैं लोग। मतलब महंगाई एक फुल स्टॉप भी तो लग ही नहीं रहा। फुल स्टॉप किसी तरह फुल स्टॉप की तरफ हम जा ही नहीं रहे। मुसलसल कोई ना कोई कुछ दिन शगुन के गुजरते हैं, फिर कोई चीज़ आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती है। कुछ दिन शगुन के गुजरते हैं, फिर एक नई चीज़ हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाती है। आप यकीन करें आज सुबह 1 अगस्त है, मेरे पास जब एक फॉरवर्ड आया सुबह मैंने देखा तो मैंने कहा फेक होगा। आप यकीन करें 20 रुपये की खबर, मैंने कहा ये फेक है, ये किसी ने इसको तो फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए इस तरह की न्यूज़ को। मैंने कहा फेक है। वो तो थोड़ी देर बाद कंफर्म हुआ कि नहीं ये जो आप देख रहे हैं ये सच है, ऐसा हो चुका। मैंने कहा देखें, तो ये सारी चीज़ें ये इम्पैक्ट पड़ना है। तो मैं ये सारी बातें करने का मकसद मुमकिन है शायद मेरे काम से रिलेटेड ये बातें नहीं हैं, लेकिन ये करने का मकसद ये है कि बहुत सारे जो सोलर वाले भाई हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, कंपनी के मालिकान हैं या दुकानदार हैं, वो ये सारी वीडियोस देखते हैं। तो उनसे बस यही गुजारिश करूँगा, पब्लिक हालत जंग में है, पब्लिक बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी के ये दिन गुजार रही है। तो हम जो देखें, हम उनके जिस काम आ सकें तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके काम आएँ। एक जायज़ नफ़े के साथ जायज़ काम को करते रहें तो मुनासिब रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम पहले वो बड़े प्रॉब्लम में मसनूई प्रॉब्लम अपनी तरफ से क्रिएट ना करें उनके लिए। अच्छे मुनासिब पैसों में मुनासिब चीज़ उनको दें। कम से कम आप अपना हिस्सा डालें उनकी परेशानी में। उनकी परेशानी निकलने से आप तो अपना हिस्सा डालें ना उसके अंदर, तो आप अपना हिस्सा डालें। हुक्मरानों को गालियाँ गुफ्तारियाँ बाद में होती रहेंगी, जो हमारा काम है वो तो करते रहें ना, वो देखा जाएगा क्या होगा। तो वो हम सियासतदान नहीं है, हम बिज़नेसमैन हैं, तो हम कम से कम अपना जो काम है जो हमने करना है सीधा सीधा वो हम करते रहें। कम से कम हम जो रिलीफ दे सकते हैं। तो देखें आवाम एक उम्मीद से आपके पास आती है कि यार बिजली के मसाइल लेके कि हम पर बहुत सारे लोग आते हैं। मैं आप पिछली वीडियोज़ में कई बार बताया कि जी मेरी वालिदा बीमार है, मुझे बगैर लाइट के गुजारा नहीं हो सकता, मेरी वालिद साहब बीमार हैं, मेरे घर पे मरीज़ हैं, मेरे घर पे पेशेंट हैं। लोग इस पोजीशन से निकल के हमारे पास आते हैं। आप जो है तो कोई और काम करें उनके साथ या कोई और चीज़ करें तो वो मुनासिब नहीं है। तो ये कि अच्छा माहौल है, अच्छे माहौल में बेहतरीन काम हो रहा है, बहुत मुनासिब रेटों पे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें मिल रही हैं, मुनासिब पैसों में मुनासिब चीज़ों में ये सारे काम करें। अब कल एक साहब ने मुझे, एक मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने एक कोटेशन मुझे भेजी कि यार ये मुझे किसी ने दी है, ज़रा देखिएगा। तो वो देखिए कंपनी, मतलब एक कंपनी का मतलब आप उनकी मसरूफियत का अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने सामान की तफसील लिखी कि हम ये सामान आपको देंगे और नीचे लिख दिया ये टोटल ये पैसे हैं। तो अब मेरी ये नहीं समझ में आया। मैंने कहा भाई कहने का आप बताएं ये सही है या गलत है। मैंने कहा इसमें पढ़ने वाली चीज़ है क्या, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं पढ़ूँ क्या? तो बोला देखें ना सब कुछ तो लिखा हुआ है। मैंने कहा देखें अब वो आपसे एक हैंडसम अमाउंट मांग रहा है, एक अमाउंट आपसे मांग रहा है, तो वो बताए तो सही कि भाई ये मैंने पैनल इतने का दिया, स्टैंड मेरा इतने का है, लेबर मेरी ये है, ट्रांसपोर्टेशन मेरी है, उसको डिस्क्रिप्शन बताए तो सही। उसने तो टोटल में एक रकम लिख दी कि भाई ये पैसे आप हमें दे दें, हम आपको इतने किलोवाट का सिस्टम लगा देंगे। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, जंगल का कानून नहीं है, सदर है, ओपन मार्केट है। मोबाइलों पे ज़रा जो आपकी जो PDF के ज़रिए ये कोटेशनें मंगाने का रिवाज, इसको थोड़ा सा ख़त्म करें। फिज़िकली आएँ, बाज़ार में इधर आएँ, बैठें, थोड़े से देखें, 2 पैसे की बचत चाहते हैं तो इधर आएँ। 2 दुकानें, 4 दुकानें, 6 दुकानें देखें, अपनी मर्ज़ी का माल लें, सोच समझ के देखें किसके पास अच्छी चीज़ है, क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब आप देखें, जब 1 क्लिक के ऊपर सब चीज़ें मांगेंगे तो देखें वो अगला तो अपनी सर्विस के पैसे आपसे लेगा। तो थोड़ा सा कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है या इस तरह की कोई वर्किंग उसके जहन में है तो वो थोड़ा सा आए, मार्केट आए, वर्किंग करे। बहुत सारे लोग हैं मुलाजमीन को अपने भेज देते हैं कि जाओ मार्केट से ये रेट लेकर आ जाओ, बोलो जी साहब ने नंबर मंगाया है, साहब ने कोटेशन मंगाई है। आप लोग आएँ, देखें, अपना देखें, इसको सारी चीज़ों को देखें, समझें, उसके बाद परचेजिंग करें। जब आप खुद थोड़ा सा फ्री हैंड किसी को देंगे, आपको महंगा सामान मिलता है, उसके बाद आप शिकवा करते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। तो थोड़ा सा ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आएँ, बाज़ार में देखें किसके पास क्या है। कंज्यूमर के लिए ये पैगाम मैंने दे दिया, रेट आपको सबसे पहले बता दिए और
किस हालात से गुजर रहे हैं ये आपको बता दिया, और दुकानदारों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है ये मैंने बता दी। मैं अल्लाह ना करे कोई चेयरमैन नहीं हूँ सोलर वालों का, लेकिन मैं अपने ज़ाती ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ। मेरे ज़ाती ख़यालात ये हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी तर्ज पे काम को किया जाए और सारे मामलात इसी तरह चलते रहें तो पब्लिक बड़ी परेशान कुल मरहले में अब दाखिल हो जाएगी। 20 रुपये का मतलब बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पे, तो हमारे आइटम पे नहीं मज़ीद और दूसरी चीज़ों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हम जिस हद तक हम कंज्यूमर के काम आ सकते हैं, हम सब दुकानदारों को, सोलर वालों को और जो भी लोग हैं इससे रिलेटेड काम करना है, हम सबको पब्लिक के साथ कम से कम ताउन करना है और हमने उसी तरह काम करना है जिस तरह हम कर रहे हैं, तरीके से सारे काम करें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से दूर रहें, माल बेचें जो अच्छे मुनासिब नफ़े पे, जायज़ नफ़े पे माल को बेचें, रखें नहीं, छुपाएं नहीं, कंज्यूमर से झूठ नहीं बोलें कि आ रहा है, आने वाला है। बहुत सारी कंप्लेनें हमारे पास ये आई कि जी रेट वो तो ये दे रहा है लेकिन वो कह रहा है आएगा अगले हफ्ते। तो इस तरह का जो है ना ये अलिफ नून ना खेले कस्टमर के साथ कि अभी आएगा और जाएगा, उससे जो बात है क्लियर करें कि भाई ये है हमारे पास, ये रखा हुआ है, ले लें। तो मतलब इस तरह से भी लोग बहुत सारे कस्टमर को गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं जी वो तो आप तो बहुत महंगा बता रहे हैं, वो तो बड़ा सस्ता दे रहा है। तो हमने कहा जी आप ले लें उससे, कहने लगा है नहीं उसके पास, वो कहता है जी अगले हफ्ते आएगा। तो ये देखें ना, ऐसी इन चीज़ों की कोई वर्थ नहीं है हमारी नज़र में। जब एक चीज़ अभी है ही नहीं तो उसकी क्या बात करनी। वैसे मुकर्रम भाई, पंजाब साइड से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि हमें 69 रुपीज़ पर वॉट दे रहे हैं TR1, तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। देखिए TR1 में 20 नाम है। अच्छा। TR1 में कोई 2-4 नाम नहीं है, TR1 में 20 नाम है, जिसके अंदर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मैंने और आपने शायद अभी तक सुने भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो हमें वही चीज़ें पता है, लौंगी, जिनको, ट्रीना, मस्टैंग, राइजन, कैनेडियन, जो हमें चलते हुए नाम है 6-7 वही हमें रटे हुए हैं, तो उसी को हम समझते हैं। ये TR1 में 20 लिस्टें हैं जो हमारे भाई हैं जो देखते हैं, नेट वगैरह यूज़ करते हैं, उनको मालूम है इस बारे में। तो TR1 का मतलब तो TR1 आपको 65-66 में भी मिलता है, तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं। लेकिन जो वेल नोन ब्रांड है वो सारा अबव 70 है अभी भी, अबव 70, अंडर 70 कोई भी नहीं है। और पंजाब साइड से आ रहे हैं तो बड़ी कंप्लेन है, वो पंजाब का नाम लेके बड़ी कंप्लेन है, एक वही ये सारा मतलब आता है उधर से। और मेरे पास आपकी दुआ से कोई दिन में शायद कराची से फ़ोन कम आते हैं और पंजाब से ज़्यादा आते हैं मेरे पास। हाँ, और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कुछ मुल्क से बाहर है, बल्कि अभी आप बैठे हुए थे आपके सामने ही सऊदीया से एक फ़ोन आया, मैंने आपके सामने रिसीव करा, उनको बताया, सरगोदा के वो रहने वाले थे, कहने लगे मुझे वहाँ के लिए माल चाहिए। तो जो मैंने रहनुमाई हुई आपको, उनको बाकायदा मैंने वीडियो कॉलिंग पे उनको माल तक दिखाया आपके सामने कि देखें ये बारकोड होता है, ये होता है। एक आदमी हमसे दूर बैठा है तो उसको जो मुतमईन जहाँ तक मैं कर सका मैंने उसको किया। उसने कहा ठीक है मैं आपको कल बताऊँगा, मुझे 6 पैनल चाहिए। तो ये है कि ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छा चल रहा है, माहौल बेहतर है, पर रिक्वेस्ट मैंने दुकानदारों से कर दी। आप यकीन करें आज 20 रुपये की सुबह खबर आई है, आज ही खलबली मची हुई है मार्केट में कि करें क्या करें क्या करें क्या। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को आपने हर हाल में जो माल रखा हुआ है उसको जो जायज़ नफ़ा है वो आप बेचें, आप बेच दें, कल की कल देखेंगे करना क्या है। कोई इस तरह का काम ना करें। ये सारी चीज़ें LCs के मामला फिर कुछ टाइट होते हुए थोड़े थोड़े नज़र आना शुरू हुए हैं कि यार ये क्या किस तरह होगा क्या होगा। हम तो हुकूमत से बारह ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ ताउन करें और रेट्स में मज़ीद और कमी आएगी, कंज्यूमर के लिए और आसानी पैदा होगी। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर कोई अपने पास से इस खर्चे को करने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि मेरे बिल में और कुछ कमी आ जाए तो उसको करने दें। वो अपनी अरेंजमेंट वो खुद कर रहा है तो कम से कम उसमें तो उसका साथ दें और ये अपना काम सारा सब अपना सारा अंजाम सब दे देंगे। तो हाजिर पोजीशन में जिनको बहुत ठीक ठाक क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है 550 है, 77 से आपको दे देंगे और 31 पीस का पैलेट है और डॉक्यूमेंट्स के साथ है, बार कोड स्कैन होगा वो हाजिर है। 80 रुपये पर वाट 450 वाट का है कैनेडियन, तो तकरीबन 36 का पड़ता है वो इस हिसाब से। परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छी है। देखें आज भी हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे आए, उन्होंने कहा कि यार हमारे पास थोड़ा जगह का इशू है, जगह कम है, तो 450 वाट का पैनल बोर के लिए, आटा चक्की के लिए आज भी आइडियल है, लोग क्वांटिटी में लेके जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है 550 को आसमान से नहीं उतरा, उसका अपना परफॉर्मेंस है, 450 का अपना परफॉर्मेंस है। तो हर किस्म का कस्टमर है। तो एक कस्टमर ऐसी भी आए कि जिनके पास पहले के लगे हुए थे 435 वाट के कुछ पैनल, वो भी शायद आपके सामने मूव हुआ है माल, तो उन्होंने कहा हमारे को 2 पैनल टूट गए, वो हमें चाहिए। तो इसका भी मतलब चलता है। हाँ 330 की अभी ज़रा डिमांड भी कम है, खपत भी कम है। 330 के थोड़े से मामला जो स्लो हैं, असल में वो नॉर्मली है पोली पर्क के अंदर, तो पोली का रुझान इतना रहा भी नहीं क्योंकि तेज़ टेम्परेचर में तेज़ लाइट में ही पोली काम करता है। तो मोनो पर्क का दौर है। तो बाकी जो रिक्वायरमेंट आजकल आ रही है कंज्यूमर की तरफ से
ज़्यादातर 2.5 और 3 किलोवाट की है। 2.5, 3.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट। देखें ये 2 सिस्टम ऐसे हैं नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, और घर की जो बेसिक नीड है या फर्स्ट एड, आपके बिल में कुछ कमी, जो रफ़ यूज़ होने वाला आइटम है वो उस पर चल जाता है, तो बिल में अच्छी कमी आ जाती है। तो इसमें आप कोई पैकेज दे रहे हैं? पैकेज देखें, मैंने पहले भी बताया था, कोई फिक्स पैकेज इसमें यूँ नहीं होता, रेट में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है इसकी वजह से। लेकिन अब ये है कि आप नंबर मेरा देते ही हैं, लोग रब्ता करते हैं। संडे ऑफ होता है, मोबाइल भी और शॉप भी। आम दिनों में दोपहर 1 से रात 9 बजे तक कोई भी व्हाट्सअप करता है, कॉल करता है, मैं उसको जो भी जवाब होता है बिल्कुल मैं देता हूँ। लोकेशन और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी? कॉन्टैक्ट नंबर 0300 है 9275080। लोकेशन कराची है, सदर है, रीगल चौक, सरमद रोड इसे कहते हैं, तैयब कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2 और 3 है। और अमीन इलेक्ट्रॉनिक है, संडे क्लोज़ होती है। आम दिनों में आप मतलब 12 बजे से रात 9 बजे तक हम होते हैं। और मोबाइल पर रब्ता करना चाहे कोई भी, तो संडे के अलावा दोपहर 1 से रात 9 बजे तक कोई भी व्हाट्सअप आएगा, जो कॉल आएगी, में जो मालूमात है उनको बिल्कुल हम दे देते हैं। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं सर्वे के लिए, आदमी भेज दें तो हमारी छत देख ले, पहले हम लगवाना चाहते हैं, तो जो ताउन होता है हम करते हैं। तो हमने कई सर्वेज़ हमने अभी संडे को भी करवाए कई जगह, तो जगह का ज़रा तयन हो जाता है, देख लेते हैं यहाँ लग सकता है नहीं लग सकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब हम देख लेते हैं। फैब्रिकेटेड स्टैंड बनना है, कहाँ पे फ्लोर माउंटिंग लगना है, ये सारी चीज़ें। मस्जिदों के हवाले से काफ़ी लोगों ने रब्ता करा मस्जिदों के लिए, कि मस्जिदों में बहुत ज़्यादा बिलिंग हो रही है, मस्जिदों के लिए लोगों ने रब्ता करा, स्कूल के लिए भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता करा, पेट्रोल पम्प्स जो लोग बना रहे हैं उन्होंने बहुत रब्ता करा, ये सारी चीज़ें हैं। कमर्शियल यूनिट क्योंकि ज़्यादा महंगा है तो इसलिए कमर्शियल सारिफ भी बिल्कुल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, तो सब बेहतरीन है, चल रहा है। आप तक का हालात हाज़िरा मैंने आपको बताया, रेट्स का सारा बता दिया। तो आज 1 अगस्त है, अब ये देखें कि आज के बाद क्या इसमें चेंजिंग आती है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में हम कुछ, अगर कोई इसके अंदर कोई चेंजिंग है, जो कोई नई चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको इससे आगाह करेंगे, बिल्कुल आगाह कर देंगे। करम भाई, आखिरी में आप ज़रा ये बता दें कि ये आइडियल टाइमिंग है आवाम के लिए कि ये अभी परचेस कर लें या वेट करें? देखें आइडियल तो ये, अब ये देखें, अब सीजनल, ये प्रोडक्ट अब सीजनल नहीं है जी। हाँ, ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, ये मूंगफली नहीं है कि हमने सर्दी में ही खानी है, सही है ना। ये हाँ, ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। हमारे और आपके घर में सर्दियों के दिनों में, विंटर्स में, मैं समझता हूँ कि सिर्फ एयर कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जो नहीं चलता, बाकी हमारी सारी चीज़ें बिजली पे जो चलने वाली हैं वो चल रही होती हैं। आपकी पानी की मोटर चलती है, आपका फ्रिज चलता है, आपका डिफ्रीज़र चलता है, आपकी वॉशिंग मशीन चलती है, आपकी आयरन चलती है, आपका लाइट चलती है, आपका पंखा चलता है। तो आपका बंद क्या हुआ? एयर कंडीशन, और जो आप रात में चलाते हैं सोलर बंद होने के बाद। और ये तो हर के घर पे है भी। हाँ, तो ये है कि ये सीजनल तो काम नहीं है। और आपके सवाल का जवाब कि आइडियल टाइम मैं समझता हूँ है, और आइडियल तो ये अब जिसके जो समझता नहीं है तो उसको भी मानना पड़ेगा, आइडियल तो है, क्योंकि बिल अनआइडियल आ रहे हैं, तो आइडियल तो ये अब है। जिसके पास अपनी छत है और फंड्स का अरेंजमेंट है तो वो बिल्कुल लगवाएगा, और लगवाना चाहिए। छत के साथ बिल्कुल आपकी छत है, उसके ऊपर रूफ भी आ जाएगा, एक आपको फ्री बिजली मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको हर महीने जो थोड़ा सा शौक टाप हो जाते हैं पहले। तो अब मैंने रात को ये जिक्र हो रहा था, तो किसी ने कहा कि मेरा तो मैसेज आ गया, तो वो 28-29 को 25-26 को जो है वो उसको रीडिंग वाला रीडिंग ले जाता है, रीडिंग आ जाती है उनके पास, और बिल जनरेट हो जाता है 27-28 को। तो वो कहने लगा मुझे तो SMS आ जाता है। तो मैंने कहा असल में वो अब SMS इसलिए करते कि आपको बता देते कि भाई ये बिल है, अरेंजमेंट शुरू कर दो। हाँ, अरेंजमेंट शुरू कर दो, आपका जो है बिल इतने का है। तो मैंने कहा SMS की एक वजह ये भी है, तो SMS इसलिए करते हैं कि आप अरेंजमेंट शुरू कर दें। हाँ, आपको मतलब स्लो पॉइजन मतलब दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये अरेंजमेंट है, अब आपने करना शुरू कर दो, तो अब बिल आएगा, तो आपने फिर 7-8 दिन की जो ड्यू डेट है उसके अंदर आपने पे भी करना है इसको, तो आप ये अरेंजमेंट शुरू कर दो। मैंने कहा इसकी वजह मैं समझता हूँ ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उनको कहा, तो बस यही सारे मामला हैं। मुझसे बेहतर हर आदमी इज़्ज़त के अंदर है, मुझे ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है मार्केटिंग की अब मैं समझता नहीं कि ज़रूरत है कोई ज़्यादा, सबको ही पता है इसका क्या रिलीव है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो रेट्स की अगर कोई अभी क्या बताएं, अब रेट्स के अंदर अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है कि रेट्स और यूँ हो जाएँ और यूँ हो जाएँ, और एक कोई करेगा तो करता रहे। देखें, हर महीने 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने इंतज़ार करने के बाद आप माइनस में ही हैं, आप प्लस में नहीं हो सकते, आप माइनस में हैं। बेशक 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पैनल पे कम हो जाए, आप माइनस में हैं। आपने 2 महीने 3 महीने गुजारे और लगवाया नहीं, आपके बिल में इजाफा हुआ, आप माइनस में हैं, आप प्लस में नहीं हैं। आप किसी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। तो ये है कि
जब हमने कुछ लेना होता है, मेरी तो मैं अपनी कम से कम तो ये कि इंसान एक सही वक्त का तयन करके उसको देखता है, ऊपर नीचे करके बोलता है कि मैं इस काम को अब निपटा लूँ। अब इसके अंदर चैलेंजिंग बातें करना कि मैं इतने का होगा, और चाइना तक के रेट लोग अक्सर कमेंट में दे रहे होते हैं, चाइना का तो वहाँ मिल रहा है, चाइना में इतने का है, वहाँ पे यूँ है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना सब निकाली होती है सब ने। तो एक साहब को 16 पीस चाहिए थे, हमारे पास आए 550 के, कहने लगे मैं चाइना से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब बताएं, इस तरह की पब्लिक भी यहाँ मौजूद है, जिसको 16 पीस चाहिए वो कहते हैं हम चाइना से मंगा लेते हैं। तो अच्छा जी, तो अब क्या बोलें। तो अब ये है कि सारी सूरत हाल है, तो मतलब इस तरह के कंज्यूमर का तो कोई इलाज नहीं है, तो हम तो नहीं कर सकते इस तरह के कंज्यूमर को कोई इलाज। ये है कि जिसको मालूम है सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इलाज सारा आप खुद ही कर लेंगे तो फिर डॉक्टर किस लिए बैठा हुआ है, इलाज सब अपना खुद कर लेंगे तो फिर डॉक्टर किस लिए भाई। तो ये सारी बातें हैं, जिसका जो काम है उसको करने दें, और एक जायज़ नफ़े के साथ ये पैगाम मैंने आप कंज्यूमर के हक़ में ही कर रहा हूँ, ये सारा जलसा कि बता रहा हूँ कि भाई कंज्यूमर के हक़ की बात ही कर रहा हूँ, मैं कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहा। कि सारे दुकानदारों को यही ताकीद कर रहा हूँ कि भाई आगे जैसा भी माहौल रहे, इंशाल्लाह आपने कंज्यूमर का साथ देना है, क्योंकि कंज्यूमर परेशान है बिजली के बिल से और बहुत सारी चीज़ों को, और ये 20 रुपये का हिसाब, इसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ना है। तो हमारा जो फ़र्ज़ है आपने वो काम करना है, उससे पीछे नहीं हटना। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके साथ ताउन करना ही करना है। जी ठीक है मुकरम भाई, काफ़ी आपने इंफॉर्मेशन दी है आज की, काफ़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। जी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर एक आप अपडेट दे दिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।